भारत का विमान आंधी तूफान में हिचकोले खा रहा था। 227 यात्रियों की जिंदगी का सवाल था। पायलट ने बार बार लाहौर एटीएस से एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, लेकिन यह तो क्रूर पाकिस्तान है। वो आसमानी आतंक पर उतरा हुआ था। लाहौर एटीएस ने विमान को मंजूरी नहीं दी, लेकिन हौसले वाले पायलट ने विमान को श्रीनगर में उतार दिया और एक एक मुसाफिर की जान बचा ली। एक रिपोर्ट। क्या 227 भारतीयों की जान लेना चाहता था पाकिस्तान? क्या तूफान में फंसे विमान को गिराना चाहता था पाकिस्तान? दिल्ली श्रीनगर इंडिगो विमान को पाकिस्तान ने क्यों फंसाया? अपने एयर स्पेस में घुसने से मना कर प्लेन क्रैश कराना चाहता था पाकिस्तान। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ा खुलासा हुआ है कि दिल्ली से श्रीनगर जा रहे विमान को पाकिस्तान ने तूफान में फंसने के बावजूद अपनी एयर स्पेस में घुसने तक की इजाजत नहीं दी थी। एक तरफ 227 यात्रियों की जान हलक में अटकी हुई थी। बीच आसमान में विमान सैकड़ों फीट ऊपर नीचे गोते खा रहा था। विमान के पायलट ने फुल इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। ये कोई मामूली टर्बुलेंस नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से तूफान और साथ में ओलों की बारिश। इंडिगो की फ्लाइट ऐसे हालात में फंस चुकी थी कि उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का मतलब मौत के मुंह में जाना था। विमान का पायलट तूफान से बचने के लिए पास के किसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमृतसर पार हो चुका था। खबर है कि पायलट ने जब पाकिस्तानी अथॉरिटी को संदेश भेजा कि तूफान से बचने के लिए लाहौर की एयर स्पेस में कुछ वक्त गुजारने की इजाजत दी जाए, तो पाकिस्तान ने मना कर दिया। मुसीबत ये थी कि उस वक्त इंडिगो का विमान 6E2142 अमृतसर को पार कर चुका था। वापस मुड़ना खतरे से खाली नहीं था। सामने सबसे करीब लाहौर एयरपोर्ट था, लेकिन भारतीय विमान ने वहां लैंडिंग की नहीं, सिर्फ लाहौर एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत मांगी। पाकिस्तान ने वो भी मना कर दिया और तूफान में फंसे 227 लोगों की जान जाते हुए देखने का इंतजार करने लगा। इंडिगो के पायलट ने विमान को वापस श्रीनगर की फ्लाइट पाथ पर डाला और उसी आंधी तूफान, ओलावृष्टि और भयंकर टर्बुलेंस का मुकाबला करते हुए विमान को सुरक्षित श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद होने का हवाला देते हुए भारतीय विमान को अपनी एयर स्पेस में घुसने की इजाजत नहीं दी। लेकिन जब बात 227 हिंदुस्तानियों की जान की हो, तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर भारतीय विमान को तूफान भरे आसमान में जाने को मजबूर किया। Suddenly there was a drop. I thought the first drop was just a normal drop which happens due to turbulences and all, but it just became worse and worse, and it's जी प्लेन बहुत नॉर्मली से चल रहा था, बट अचानक से अनाउंसमेंट आया कॉकपिट से कि फास्टन योर सीट बेल्ट्स, तो हम टर्बुलेंस होने वाली है। जो ही टर्बुलेंस स्टार्ट हुई, अब मैं आपको बोलूँगा कि ऐसी टर्बुलेंस हुई जो कि मैंने लाइफ में पहली बार देखी। ऐसे खतरनाक हालात में भी पाकिस्तान ने भारतीय विमान को इंसानियत की खातिर भी लाहौर के ऊपर से गुजरने तक की इजाजत नहीं दी। दरअसल जिस मुल्क की मानसिकता आतंकियों वाली रही हो, जो मुल्क पिछले हफ्ते की झड़प में यात्री विमानों की आड़ में भारत पर हमला करने की कोशिश कर चुका हो, जिस मुल्क की फौज और हुकूमत उड़ते विमान का अपहरण कर बेगुनाहों की हत्या करा चुके हों, जिस मुल्क में आतंकवादियों की खातिर बेगुनाहों की जान लेने की खूनी रवायत रही हो, उस आतंकिस्तान से इंसानियत की उम्मीद ही बेमानी है। आज तक ब्यूरो। भारत के 227 यात्रियों के खून के प्यासे पाकिस्तान की ओर से यह दलील दी जा सकती है कि चूंकि ऑपरेशन सिंदूर की दहशत में पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस बंद किया, उसकी वजह से भारतीय विमान को अपने एयर स्पेस में घुसने की इजाजत नहीं दी जाती। अंतर्राष्ट्रीय कायदे यही बताते हैं कि पाकिस्तान को तूफान में फंसी इंडिगो की फ्लाइट को थोड़ी देर के लिए अपनी एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत देनी चाहिए थी। दुनिया भर में जिन नियम कायदों के तहत हवाई यात्राओं और उड़ानों का संचालन किया जाता है, उसके मुताबिक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO के नियमों के तहत किसी विमान को किसी भी देश में इमरजेंसी लैंडिंग का अधिकार होता है और उस समय संबंधित देश को उस विमान को लैंड करने तक की अनुमति देनी होती है, और इसके लिए युद्धकाल के अलावा कोई और बहाना नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात यह
कि भारतीय विमान ने लाहौर में लैंडिंग की इजाजत नहीं मांगी थी। सिर्फ तूफान वाले रूट से अलग पाकिस्तान एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी, जिसे लेकर इनकार करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का घोर उल्लंघन ही नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध भी है। और तीसरा ये कि पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर रखा है, लेकिन ये बंदी भी जो बंद किया है ये बेमियादी नहीं हो सकती है, ये समझना होगा। मतलब यह कि पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि 227 भारतीय बीच तूफान में फंस जाए। विमान के पायलट की सूझबूझ और दिलेरी ने सबकी जान बचा ली। दरअसल जो हालात 21 मई की शाम को पैदा हुए थे वो मामूली बिल्कुल नहीं थे। क्या थे वो हालात और कैसे पायलट ने 227 लोगों की जान अपनी जान पर खेलकर बचाई, आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। इंडिगो का विमान शाम 5 बजे करीब दिल्ली से उड़ान भरा था तो आसमान बिल्कुल साफ था। दिल्ली में मौसम बिगड़ने का अनुमान तो था, लेकिन उड़ान सामान्य रूप से शुरू हुई थी। विमान ने करीब 45 मिनट तक की उड़ान सकुशल पूरी भी कर ली थी। तभी आसमान में अचानक तूफान से सामना हुआ। मौसम अचानक बिगड़ा तो ऐसा टर्बुलेंस शुरू हुआ कि विमान चंद सेकंडों में हजारों फीट ऊपर और हजारों फीट नीचे आने जाने लगा। भयानक अपड्राफ्ट और डाउनड्राफ्ट से विमान के पायलट ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। पायलट पूरी होशियारी से विमान को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तूफान के साथ खतरनाक तरीके से ओले भी गिर रहे थे। जानकार बताते हैं कि टर्बुलेंस के हालात सामान्य नहीं होते। कि इसमें कुछ भी हो सकता था ऐसी सिचुएशन में। अगर प्लेन जो है वो एक इट्स लाइक अ बॉम्ब, क्योंकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल से चलता है जो कि मोस्ट इनफ्लेमेबल मटेरियल है इन द वर्ल्ड। तो अगर जरा सा भी इसमें कोई ऐसी सिचुएशन होती, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता, कोई झटका, कोई बेली लैंडिंग से झटका हो जाता है, कुछ होता, तो द होल प्लेन कुड हैव एक्सप्लोडेड लाइक अ बॉम्ब। दरअसल बीच आसमान में कोई विमान जब टर्बुलेंस में फंसता है तो उसकी बड़ी वजह हवा का तापमान और हवा की गति ही होती है, जिसमें विमान का अचानक ऊपर उठने लगना यानी अपड्राफ्ट और अचानक नीचे गिरने लगना यानी डाउनड्राफ्ट के हालात पैदा होते हैं। इसका कारण हवा का आसमान तापमान, पहाड़ी हवाओं और तूफान की गतिशीलता होती है। ऐसी परिस्थितियों में हवा की ऊपर की ओर उठने की गति बहुत तेज होती है। एयरक्राफ्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर था, देयर वाज नो डैमेज टू दैट, सो दैट इज हाउ द पायलट वाज, आई वुड से, वेरी गुड इन हिज डिसीजंस। इंडिगो का विमान आसमान में एक आफत का सामना नहीं कर रहा था। अपड्राफ्ट वाली हालत के बाद एक और मुसीबत डाउन ड्राफ्ट की आती है, जो पहाड़ी वाले इलाकों में ठंडी हवाओं के कारण होती है। ऊपर से कश्मीर की ओर बढ़ता हुआ विमान भयानक ओलावृष्टि का सामना कर रहा था। विमान के नोज की हालत देखकर अंदाजा भर लगाया जा सकता है कि कितने खतरनाक हालात में ये विमान श्रीनगर तक पहुंचा था। लेकिन मौसम की तमाम चुनौतियों और पाकिस्तान जैसे मुल्क की बेरहम दिली का सामना करते हुए दिलेर पायलट ने सभी भारतीयों की जान बचा ली, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।